ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम, आपको प्रणाम है। आज का ये छोटा सा जो वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे, एक का परिवेश जो होता है ना, जिसको हम एम्बियंस कहते हैं। पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा परिवेश भी चाहिए जहाँ पढ़ाई ठीक होती है। उसका क्या प्रभाव है पढ़ाई के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उपनिषद से हम लोग बात लेंगे। उपनिषद के मंत्र जो है, एक स्टूडेंट कहाँ से कितना ग्रहण करता है, टीचर से कितना, परिवेश से कितना, स्टूडेंट उनके को स्टूडेंट से कितना, इत्यादि, तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं स्वामी विवेकानंद का, वो तो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे स्वामी जी। अभी आजकल बीएड में जो पढ़ाए जाते हैं एजुकेशनल फिलोसफी के ऊपर, विवेकानंद स्वामी जी का, गांधी और अरविंद, ये सब के ऊपर पढ़ाए जाते हैं। तो बड़ा प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफी स्वामी जी का है। स्वामी जी की जगह बोलते हैं, माई आइडिया ऑफ एजुकेशन इज़ गुरु गृहवास। मेरा जो आदर्श है शिक्षा का, वो कब है? गुरु गृहवास, गुरु के घर में रहना। अब हम जानते हैं कि आजकल तो गुरुकुल तो समाप्त हो चुके हैं बहुत पहले। हम जानते हैं पहले वन में, जंगल में जो होता थे गुरुकुल होते थे, और स्टूडेंट जाके रहते थे। स्टूडेंट 7-8 साल के उम्र में जाते थे और पूरा 25 साल तक पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन वही बिताकर आके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। लेकिन उसी दौरान और भी ज़्यादा उनके को लर्नर जिसको कहते हैं, सहपाठी ऐसा बहुत होते थे। तो उनके साथ रह के किस तरह का वो विद्या ग्रहण करते थे, गुरु से तो शिक्षा लेते थे, और हाउ दे डेवलप देमसेल्व्स, इसके बारे में थोड़ा चर्चा उसमें गुरुकुल में होती थी। तो स्वामी जी बोलते हैं, यद्यपि आजकल गुरुकुल नहीं है, तो भी स्वामी जी बोलते हैं गुरु गृहवास मीन्स आदर्श ही है ये। गुरु के घर में रह के जिस तरह के आदर्श को प्राप्त करते थे, जिस परिवेश में रहते थे, उसी तरह का परिवेश क्या संभव है कि आज हम दे पाएँ गुरु के मार्गदर्शन में? विद्यालय को भी एक हम गुरुकुल बना सकते हैं। हमें यकीनन कह सकता हूँ कि हमारे रामकृष्ण मिशन में जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, स्कूल से, बड़ा फेमस स्कूल से, ये सब उस तरह के संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। इस तरह का परिवेश वहाँ बनाए हैं एवं बच्चों को दे रहे हैं। तो ये जो गुरु गृहवास होता है, गुरु के घर में रहने जैसा ही परिवेश हमको चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट टीचर से कुछ लेता है, अपने परिवेश से कुछ लेता है, मेधा से कुछ लेता है, सहपाठियों से कुछ लेता है बाय डिस्कशन। उसके ऊपर उपनिषद में एक सुंदर श्लोक है कि स्टूडेंट कहाँ से कितना शिक्षा ग्रहण करता है। तो बोलते कि आचार्य से, हम ये ना सोचें कि आचार्य सारी शिक्षा स्टूडेंट को दे रहे हैं। आचार्य से स्टूडेंट केवल अपने विद्या का 1/4 शिक्षा का टोटल एजुकेशन जो पाता है वो ग्रहण करता है। 4 भाग में विभक्त करें, उसका पाद कहते हैं। 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, 4 पाद। तो बोलते हैं कि आचार्यात् पादम आधत्ते, एक उपनिषद का श्लोक है। आचार्यात् पादम आधत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया, पादम स ब्रह्मचारिभ्यो, पादम कालक्रमेण च। बोलते हैं कि 1/4 शिक्षा स्टूडेंट ग्रहण करता है अपने शिक्षक से, अपने टीचर से। 1/4, ठीक है, शिक्षक बहुत कुछ देते हैं उनको उनके पूरा जीवन काल में। लेकिन बोलते हैं कि दिस अमाउंट्स टू ओनली 1/4 ऑफ हिज टोटल एजुकेशन, किसका? शिष्य का। तो आचार्यात् पादम आधत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया,
अपनी मेधा से, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं बड़ा ब्रिलियंट होते हैं, गुरुकुल में रहते थे, सभी के डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता था। सभी के श्रद्धा, सभी के गुरु के ऊपर विश्वास और शास्त्र के ऊपर विश्वास, ये होता है ना, श्रद्धा मतलब यही है। प्रत्येक स्टूडेंट श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के क्या कहते हैं कि गुरु एवं शास्त्र के ऊपर पूर्ण विश्वास। तो शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। क्या क्या है? शास्त्र के ऊपर विश्वास और गुरु के ऊपर विश्वास। इससे क्या होता था? ये इसको श्रद्धा है, और जिसके जितना श्रद्धा है उतना डेवलपमेंट उतना ही है। यह यत् श्रद्धा स एव स, भगवान गीता में कहता है। तो ये है श्रद्धा। श्रद्धा होती थी सब में, कुछ कुछ डेवलपमेंट पावरफुल होता था। और उसे श्रद्धा के बल पर उसकी मेधा, बुद्धि, प्रचंड बुद्धि, कुछ लोग का मेधा, ये मेधा नाड़ी एक होता है, जो डेवलप नाड़ी होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है स्टूडेंट। तो ये बोलते हैं कि आचार्य पादमादत्ते पादम शिष्य सो मेधया। अपनी मेधा से, अपने बुद्धि से, अपने ब्रिलियंस के कारण, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के कारण वो 1/4 प्राप्त कर लेता है वो। देन पादम सब ब्रह्मचारिभ्यो, इतने सारे ब्रह्मचारी रहते हैं, को लर्नर्स, फ्रेंड्स रहते हैं आपस में, जो एक साथ पढ़ते हैं, गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आपस में चर्चाएं होती हैं, डिस्कशन होता है। कोई ज़्यादा समझा है, कोई कुछ कम समझा है, लेकिन व्हेन दे गो ऑन डिस्कसिंग, आपस में जो चर्चा करते रहते हैं, उसके दौरान भी 1/4 शिक्षा स्टूडेंट उसका प्राप्त कर लेता है। तो 1/4, 1/4 he got from the teacher, 1/4 he got from his own intellectual brilliance, 1/4 he got from these co-learners, and अंतिम चौथाई क्या बोलते हैं? पादम काल क्रमेण च, धीरे 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 स्लोली। अब प्रश्न हम यहाँ कर सकते हैं, यह परिवेश का क्या अर्थ है? परिवेश ये अर्थ है काल क्रम, धीरे धीरे वो सीखता है। कहाँ से सीखेगा वो? इनपुट कहाँ से पाएगा? अगेन फ्रॉम एन एनवायरनमेंट, फ्रॉम एन एकेडमिक एनवायरनमेंट। एक परिवेश जो होता है शिक्षण या शिक्षक के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी एक परिवेश चाहिए, जिस परिवेश में सारे इनपुट्स एलिमेंट्स है स्टूडेंट को एंथ्यूज करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह की ये, तो हम देखते चारों में देखते हैं परिवेश का कितना असर है। श्रद्धा विशेष करके ये जो इंटेलेक्ट जो है वह कहते हैं हम लोग, एक उदाहरण ले सकते हैं। जो द्रोणाचार्य पढ़ाते हैं, पांडवों को, कौरवों को, सबको पढ़ाते हैं, पहले दिन में उन्हें क्या बोल दिया? सत्यम वद धर्मम चर, इसको बोलते हैं। जो गुरुकुल में बच्चे आते हैं उनको शुरुआत में तो बोलते हैं कि एकदम उपनिषद जो तैत्तिरीय उपनिषद में है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मां प्रमद, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, इत्यादि बहुत सारे बातें बताते हैं। और वही विद्या व्हेन ही डिपार्ट्स एट द एज ऑफ 25, जो शुरू में 7 साल की उम्र में जो शिक्षा बताई गई थी उसको, जो विद्या बताई गई थी, वही चीज़ को अगेन गुरु रिपीट्स। जो शिक्षांत समारोह होता है, जो बच्चा छोड़ के जाएगा, गुरुकुल छोड़ के जाएगा, उस समय में भी यही है। सत्यम वद धर्म चीज रिपीट्स, कि जो शुरुआत में मैंने बोला था, अगेन आई रिपीट टू यू, गो एंड प्रैक्टिस। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न माँ प्रबंधितव्यम, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। तो ये जो पितृ मातृ आचार्य को देवता मानो, उसके साथ स्वामी जी ऐड करते हैं, यू हैव हर्ड इन द उपनिषद, लर्न इन द उपनिषद, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। आई टेल यू, मूर्ख देव भव, दरिद्र देव भव, रुग्ण देव भव, इस तरह की बात बोलते सब। कौन कौन? ये माँ, गुरु, पिताजी, ये सब तो गुरु है ही है, लेकिन फिर कौन तुम्हारा गुरु है? देवो आचार्य देव भव, आचार्य वो था। मूर्ख देव भव, दरिद्र देव भव, दरिद्र गरीब व्यक्ति भी तुम्हारा गुरु हो। आचार्य तुम्हारा गरीब, मूर्ख तुम्हारा है। मूर्ख, दरिद्र, जितना जो समाज में उपेक्षित वर्ग जो है, अत्याचारित, निष्पेषित, प्रताड़ित वर्ग जो है, छुआछूत के जो विक्टिम्स है, ऐसे लोग भी तुम्हारे घर जो है, तुमको उनको भी कुछ देना पड़ेगा। दे आर ऑल्सो योर
गॉड्स, गुरुज, ऐसा गुरु उनको बोलता था। तो जो बोल दिया पहले दिन में द्रोणाचार्य सत्यम वद धर्मम चर, सभी ने सुना और नेक्स्ट इमीडिएटली सब रट के आ गए, सबको धड़ाधड़ बोल दिया। पर युधिष्ठिर नहीं बोल रहे हैं। बार बार गुरु पूछते थे, वो याद है? नहीं महाराज गुरु जी, याद नहीं है। फिर नेक्स्ट डे 3-4 दिन चला गया, याद नहीं है। तो उनको पूछा गुरु क्या हो गया युधिष्ठिर, यू आर सच ए ब्रिलियंट पर्सन है। जो वो दुर्योधन दुशासन ये सब ने सभी ने रट लिया, तुमको याद कैसे नहीं आ रही थी? मैंने नहीं गुरुदेव, याद तो है, लेकिन ये जो सत्यम वद, सत्य बोलो, इसका जब तक मैं प्रैक्टिस जीवन में ना करूँ, जब तक उसको जीवन में उतारूँ ना, खाली सत्य को जान लेने से तो नहीं होगा, सत्य को बोलना भी पड़ेगा। सो दैट मीन्स हम लोग उपनिषद में है ना, बातें बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। सुनो, श्रवण, अब श्रवण कर लिया, उसमें सत्यम वद धर्मम चर, लेकिन मनन चिंतन नहीं किया। मैं करूँ, रट तो लिया, लेकिन हाउ टू डू इट, हाउ टू प्रैक्टिस इन माई ओन लाइफ। सत्य बोलने का है, कठोर तपस्या है सत्य बोलने का, कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो बोला कि गुरुजी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब मैं पूरे सत्य बोल दूँगा, जीवन में मिथ्या का कोई स्थान नहीं रहेगा, तब मैं जानूँगा कि हाँ मैंने ठीक सीखा। सो आई एम कोजिटेटिंग ऑन दैट, आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस दिस ट्रूथ। यही है कि हमको सीखना पड़ता है, हमको प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास किए, बिना प्रैक्टिस किए वो झूठ हो जाएगा, वो नहीं करना। तो इसलिए श्रवण, ये मनन के बाद निधिध्यासन, प्रैक्टिस, ध्यान है, ऑलवेज कंस्टेंटली प्रैक्टिस। कभी भी हमसे गलतियाँ ना हो, कभी भी जो स्लिप ना हो जाए, कभी भी मैं बिना बोले बोल दिया लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का वो वैसे ब्रिलियंट, कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट होते थे और कुछ लोग इतना एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना साल जो पढ़ रहे हैं गुरु घर में, तो एक युवक बन के निकलते थे 25 साल की उम्र में, ताकि सारे शास्त्र विद्या सब कुछ पढ़ने के बाद वो जाके समाज में जाके विवाह करके उनका जो सेकंड जो है गारहस्थ आश्रम उसको शुरू करेंगे। उसका फिर अलग चीज़ नहीं बोल रहे। तो दिस विद्यार्थी जीवन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द गुरु, फ्रॉम हिज ओन इंटेलेक्ट, ब्रेन, ये सब चीज़ का ये है शिक्षा का एक। तो प्रत्येक के लिए अगर हम सब्रह्मचारीभ्यो ध्यान करें, तो हमारे घर ब्रह्मचारी घर हमारा अच्छा नहीं है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह अच्छे नहीं है, ब्रिलियंट नहीं है, तो हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम हिम? सो हमको माने आपस में चर्चा करते हुए एक से दूसरा से तीसरा सभी इंटरचेंज करते रहते हैं नॉलेज को। तो इसका मतलब उनके भी अच्छे स्टूडेंट चाहिए, और अच्छे गुरु अगर होंगे, उनके घर में अच्छे शिष्य रहेंगे, शिष्यों से सीखने का उपाय है। मेधा भी वही डेवलप होता है, मेधा तो रहता है, तो ये बर्न क्वालिटी है, लेकिन वहाँ भी जाके लोगों के गुरु के साथ चर्चा करके बातचीत करने के बाद फिर हमको जो प्रचंड श्रद्धा उत्पन्न होती है, उससे भी हमारा मेधा का भी डेवलपमेंट होता है। तो प्रत्येक, चाहे हम अपने से गुरु टीचर से लें, अपने मेधा से सीखें, अपने सब ब्रह्मचारी से सीखें, और कालक्रम में तो धीरे धीरे सीखने के लिए भी जो 1/4 25% कम नहीं है, धीरे धीरे सीखने के लिए कहाँ से? कालक्रमेण च, धीरे धीरे विथ पैसेज ऑफ टाइम विल लर्न इट। लेकिन फिर अगर हमको अच्छा परिवेश नहीं मिला, अगर गलत लोग हमको मिल गए, पग पर गलत लोग मिले, देयर इज़ नो चांस ऑफ लर्निंग, तो बल्कि अनलर्न हो जाएगा। हमको जो सीखे हैं वो धीरे धीरे भूल जाएंगे, और एक दूसरे परिवेश में पढ़ के हम लोग साथ गलत भी सीख सकते हैं। तो इसलिए हमको परिवेश को बहुत इम्पोर्टेंट हमको खुद को बनाना पड़ेगा, या हमको खुद जैसे परिवेश को अंदर जाके रहना पड़ेगा। अगर आज गुरुकुल नहीं है तो, और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता का भी है, क्योंकि मातृदेव भव पितृदेव भव, ये सब हमारे माँ इज द मदर इज द फर्स्ट गुरु, फादर इज द सेकेंड गुरु, वो डोमेस्टिक गुरु है। देन व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, देन शिक्षक और ये परिवेश समाज है हमारे पास। तो आज के इसमें यही चर्चा किया इसमें। तो जो हमारे हाथ में है, जो परिवेश है, उसको कंस्ट्रक्टिवली जितना हो सके हम डीप थिंकिंग कोजिटेशन करके उसको जीवन में अभ्यास धीरे धीरे करते जाएं, एवं जो सीखा था हमने
गुरुकुल में जो सीखा है या हमारे शिक्षक से जो सीखे हैं उसको जीवन में प्रैक्टिस करते हुए उसका सत्य को उद्घाटित करें समाज में, ताकि वी कैन लिव द ट्रूथ एंड द अदर्स ऑल्सो कैन गेट ए चांस टू लिव द ट्रूथ। तो ये मैं इसके साथ समाप्त करता हूँ। ये बहुत छोटी सी बात थी। तो इस तरह की बातें और अभी आगे कुछ दिनों में करेंगे। जो हमारे शास्त्र की कुछ मेरे साथ प्लान है, कुछ चाणक्य, विदुर या भर्तृहरि, ऐसे कुछ जो बड़े बड़े जो हमारे शास्त्रकार हो चुके हैं, विशेष करके संस्कृत में, या तो कहीं और से भी ले सकते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करके थोड़ा सा विल ट्राई टू डिस्कस कि हम कैसे हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको कैसे एक सुंदर परिवेश दे सकें, ताकि वो सीख कर, अच्छी अच्छी बातें सीख कर अपना जीवन को उन्नत बनाए तथा समाज को और उन्नत बनाने में प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।